बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स एक कार्टून बनाता है और उससे पूरे का पूरा अरब का खित्ता लरस जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप हैरान होंगे कि उस कार्टून के अंदर ऐसा क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये कार्टून बनाने वाले असल में फ़लस्तीनी जॉर्डियन एक शख्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे जॉर्डन के अंदर, और उनकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है कि इस वक्त पूरे जॉर्डन के अंदर कैंपेन चल रही है कि उनको रिहा किया जाए। इनका नाम है इमाद हज्जाज। इन्होंने कार्टून बनाया जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये असल में यूएई और इसराइल की डील के बाद ये कार्टून बनाया गया था, और इस कार्टून के अंदर आप देख सकते हैं कि एक कबूतर है जो कि मोहम्मद बिन जैद इनके हाथ के अंदर है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब ये कबूतर को असल में अमन की निशानी माना जाता है और इसराइल का इस पर झंडा बना। इसका ये मतलब है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया, यानी हमने अमन को तस्लीम किया। लेकिन वो थूकता है मोहम्मद बिन जैद के ऊपर और उसके मुंह पर F-35 तैयारों का, यानी ये असल में वो चीज़ है जो हकीकत टीवी काफ़ी अरसे से आपको बता रहा है कि F-35 के मामलात पर क्या है। यानी इसने थूका है, इसराइल ने यूएई के मुंह पर थूका है कि तुमने मुझे तस्लीम कर लिया, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें F-35 अमेरिका से लेने दूँ। अब सूरत हाल ये है कि इसके बाद इस कार्टूनिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि यूएई के शाही खानदान ने इतनी बरहमी का इजहार किया है कि पूरी दुनिया के अंदर असल में ये कार्टून हर जगह जा रहा है। और उसकी गिरफ्तारी के बाद इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया भर के अंदर उसको रिलीज करवाने के लिए ग्रुप्स ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। यानी पूरी दुनिया के अंदर ना चाहते हुए भी अब ये कार्टून हर जगह पर फेमस हो रहा है। देखिए, एक चीज़ आप समझ लें कि 1948 में जब इसराइल तस्लीम करने की बात हुई, इसराइल का क़याम आया, तो दुनिया के अंदर एक एजेंडा था जो इसराइल ने नाफिज करना था। और उन्होंने प्लान बनाया कि 2050 तक नाउज़ बिल्ला हमारा जो दारुल खिलाफा होगा, हेडक्वार्टर होगा हमारा, जो हमारे मसीहा का भी हेडक्वार्टर है वो बनाने जा रहे हैं, वो पहले होगा यरूशलेम। फिर उसके बाद जब हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे तो वो मदीना मुनव्वरा होगा, नाउज़ बिल्ला। देखिए, ये हदीस शरीफ के अंदर अल्फाज और बड़े ही क्लियर अल्फाज हैं कि दज्जाल और उसकी फोर्सेस के मुतालिक, यानी वो कोशिश करेगा कि मक्का मदीना के अंदर भी दाखिल होने, चूँकि अल्लाह पाक ने इसके हर रास्ते के ऊपर फरिश्ते मुकर्रर किए, लेकिन वो यहाँ पर दाखिल नहीं हो चुकेगा। और इवन के ओहद पहाड़ के पीछे तक इसको धकेल दिया जाएगा, वहाँ से फिर वो शाम जाएगा, लेकिन वो दाखिल नहीं हो सकेगा। अब आप ये देखिए, उन्होंने अपना जितना प्लान बनाया था वो सारा कामयाब हुआ, लेकिन हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चलता है कि मक्का और मदीना में नहीं आ सकते। 2020 तक उन्होंने यरूशलेम तो हासिल कर लिया, और यहाँ पर एक और हदीस पूरी आती है कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की वीरानी है। अब आप ये देख लें कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर आप यहाँ पर यरूशलेम है, जहाँ पर मस्जिद अक्सा है, वहाँ पर इस वक्त पूरी की पूरी वो पेशन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुबई का जिसने बुर्ज खलीफा बनाया, ट्रंप टावर बनाया, अब वो जाकर यरूशलेम के अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहा है। इसके बाद ये 40 असल में मंजिला बिल्डिंग होगी, और इसके बाद इसराइल ने फैसला ये किया है कि जो अगली बिल्डिंग ये बनाएगा वो दुनिया की टॉलेस्ट तरीन बिल्डिंग होगी। यानी दुनिया जो दुबई देखने जाती है, जो वहाँ पर नज़ारे देखने जाते हैं, अब हम इसराइल के अंदर लेकर आएंगे। यानी पूरी तरह अब दुबई की यूएई की अट्रैक्शन को वो इसराइल लेकर आ रहे हैं, और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि यहाँ पर टूरिज्म है, और उसके बाद दुबई को खाली करना है, दूसरी चीज़ें करना। देखिए, सूरत हाल क्या थी कि कायदे आज़म को इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बेन गोरियन ने एक लेटर लिखा और कहा कि आप हमें तस्लीम कर लें। बहुत सारी बातें की कि पाकिस्तान और इसराइल मज़हब की बुनियाद के ऊपर वजूद में है। कायदे आज़म ने उसका जवाब ही नहीं दिया, लेकिन कायदे आज़म बिलीव करते थे कि इसराइल का वजूद तस्लीम करना नाइंसाफ़ी है। अब सूरत हाल आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि योम किपुर 1973 के बाद अमेरिका पर पाबंदी लगा दी गई कि वो अरबों को हथियार नहीं भेज सकता जो कि इसराइल से ज़्यादा ताकतवर हो। यानी हमें नज़र नहीं आ रहा, हम बेवकूफ़ बन रहे हैं कि इसराइल को पूरी प्लानिंग के साथ ताकतवर किया जा रहा है। और अब हालत ये है, खदशा ये था इनको कि पाकिस्तानियों के हाथ में चूंकि F-35 ना कहीं आ जाए, पाकिस्तानी एयरफोर्स को यूएई ना बुलाए, और उसके बाद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक ना चली जाए, फिर उसके बाद चाइना तक ना चली जाए, इन्होंने किसी भी सूरत
अरब कंट्रीज को अलाउ ही नहीं अभी तक ये करे कि F-35 ले। अब आप ये देखिए कि लास्ट डील जो फाइनलाइज हो सकती है F-35 के लिए, यूएई के लिए, क्योंकि यूएई को खदशा है। देखिए ये बेवकूफ, इतने बेवकूफ नहीं है अरब कंट्रीज वाले, इनको पता है कि अरब स्प्रिंग हुआ, शाम को इन्होंने उड़ा दिया, लीबिया को, इराक को, उसके बाद अफगानिस्तान को, उसके बाद बाकी कंट्रीज को, सूडान को। अब असल में धमकियां इनको भी दी गई थी और धमकियां देने के बाद इनको जबरदस्ती कबूल करना पड़ा, वरना ऐसी क्या सूरत हाल थी कि F-35 इनको लेने पड़े थे। ईरान तो इतना ताकतवर नहीं है कि वो यूएई के ऊपर हमला कर सके। अरबों को पता है कि इसराइल ने इन पर हमला करना है, लेकिन अब वो मजबूर हो चुके हैं। इसीलिए तो इसराइल के अखबारात में ये अब तक शाया हो रही हैं चीज़ें कि 1300 अरब डॉलर के मालिक है मोहम्मद बिन ज़ायद, यानी ब्लैकमेल किया जा रहा है। और जब चाहेगा इसराइल पूरी दुनिया के अंदर इनके जो एसेट्स हैं उनको ब्लॉक करवा देगा, फ्रीज करवा देगा और पूरी दुनिया के अंदर इनके खिलाफ कैंपेन चलवा देगा कि इनके पैसे 2 नंबर है, इसको किया जाए। अभी सूरत हाल के अंदर अगर एक कार्टूनिस्ट उठकर कोई कार्टून बनाता है तो शाही खानदान वालों को लगता है कि हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन इसराइल के अंदर इस कार्टून को इतना सराहा जा रहा है और वहां पर कोई एहतजाज नहीं हो रहा कि आपने कार्टून क्यों बनाया, क्योंकि उनको पता है कि ये कार्टून वही कह रहा है जो हमारी तर्जुमानी की जाती है। अब इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में जिल्लत का जो बाजार गर्म है, अब इनको अरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या जो आने वाली तबाही है अब उसको छोड़ देंगे। शाम को उन्होंने तबाह किया तो क्या वो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए आपको नहीं तबाह करेंगे? अहादीस के अल्फाज आप समझिए, ये तमाम इलाके अरबों के हाथ से निकल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मक्का मदीना वाहिद है जिसकी गारंटी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के जरिए दी है, ये बचा रहेगा। यहाँ पर फोर्सेस दज्जाल और उसकी फोर्सेस नहीं आ पाएंगी। इसके अलावा ये बाकी जितना ग्रेटर इसराइल का इलाका है ये यहूदियों के हाथ में चला जाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।